बगदाद की सरजमीन पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब एक पहलवान का नाम हर जुबान पर था। उसका नाम था बरजू। कोई उसके सामने अखाड़े में उतरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया, जो भी शख्स बरजू पहलवान को अखाड़े में शिकस्त देगा उसे बेशुमार दौलत और बड़ा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनते ही शहर में हलचल मच गई। लोगों का एक बड़ा हुजूम अखाड़े के गिर्द जमा हो गया। थोड़ी देर बाद बरजू पहलवान अखाड़े में उतरा। वो बुलंद आवाज से बोला, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? मगर मजमे पर खामोशी छा गई। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उस पहाड़ जैसे पहलवान के सामने खड़ा हो सके। इसी दौरान मजमे के एक कोने से कमजोर और बूढ़ा सा आदमी आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं लड़ूंगा। ये सुनते ही लोग हंसने लगे। लोग कहने लगे, ये हड्डियों का ढांचा इस पहलवान का मुकाबला करेगा। खुद बरजू पहलवान ने भी उसे हकारत से देखा। मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि वो बूढ़ा शख्स आहिस्ता से बरजू के करीब आया और उसके कान में धीमी आवाज में बोला, बेटे, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं तो एक सादात घराने से हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हूँ। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैंने सुना है कि जो तुम्हें हरा देगा बादशाह उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है। अगर आज तुम मुझे जितवा दो तो मेरे बच्चों के घर का चूल्हा जल जाएगा। मैं तुम्हें दिल से दुआएं दूंगा। ये अल्फाज सुनते ही बरजू पहलवान के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसकी सारी जिंदगी की शोहरत थी, वो गुरूर था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत और एक मजबूर बाप के बच्चों की भूख। अखाड़े में मुकाबला शुरू हुआ। कुछ देर तक बरजू पहलवान ने जोर आजमाई की, जैसे वो जीतने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक एक लम्हा आया जब उसने खुद को उस कमजोर बूढ़े के नीचे गिरा दिया और अपनी पीठ जमीन पर लगा दी। लोग चीख उठे, बरजू हार गया, बरजू हार गया। मजमे में शोर मच गया। लोगों ने उसे बुरा भला कहा, कुछ ने उस पर थूका। बादशाह ने भी गुस्से में आकर उसे दरबार से निकाल दिया। मगर बरजू खामोश खड़ा रहा। उसकी नजरें सिर्फ उस बूढ़े बाप पर थी। उस रात जब बरजू अपने घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। उसकी शोहरत खत्म हो चुकी थी। मगर उसी रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बरजू, तूने मेरे बच्चों की खातिर अपनी अना और अपनी शोहरत को कुर्बान कर दिया। जा, आज से तेरा नाम पहलवानों की फहरिस्त से काटकर अल्लाह के वलियों की फहरिस्त में लिख दिया गया है। कहा जाता है कि जब सुबह बरजू की आंख खुली तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसने दुनिया की शोहरत छोड़ दी और खुद को अल्लाह की इबादत में लगा दिया। वही शख्स जिसने एक दिन के लिए अपनी पीठ जमीन पर लगाई थी, अल्लाह ने उसे ऐसी रूहानी बुलंदी अता की कि तारीख आज भी उसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। सबक।